त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। राजलदेसर नगर पालिका में प्रशासन शहरों के अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 2 का कैंप प्रजापति रेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। प्रभारी अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट के सानिध्य में आयोजित शिविर में वार्ड वासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं की प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक विनेश महर्षि ने भी शिविर का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग से कनिष्ठ अभियंता, पटवारी व जलदाय विभाग से कनिष्ठ अभियंता शिविर में अनुपस्थित रहे। इस अवसर पर पालिका चेयरमैन पति नानूराम मेघवाल, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, पार्षद जीवन राम प्रजापति सहित अनेकों विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व पार्षदगण उपस्थित थे। देखिए, यहाँ कैंप में आने के बाद में थोड़ी मुझे निराशा हुई, क्योंकि यहाँ बिजली पानी के अधिकारी नहीं होने के कारण कोई फैसले नहीं हो पाते हैं। मेरी एससी साहब से बात हुई और अभी मुझे खुशी है कि एक्सीएन साहब तुरंत यहाँ मौके पर आ गए हैं, चूंकि एक्सीएन लेवल के ऊपर पूरे डिवीजन को देखना पड़ता है और सब कैंप्स के अंदर भी जाना पड़ता है। इसलिए कोई भी जेईएन लेवल पे, एईएन लेवल पे कोई भी अधिकारी आए, लेकिन कैंप के अंदर अधिकारियों का रहना जरूरी है। बिना अधिकारियों के कोई काम होगा नहीं। ईओ साहब बैठे हैं और यहाँ राजस्व वाले भी, आज हड़ताल तो टूट गई, लेकिन राजस्व का कोई कर्मचारी नहीं होने के कारण यहाँ वो काम भी बाधित हो रहा है। तो मेरी अभी बात हुई है, नायब तहसीलदार जी यहाँ हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पटवारी जी को भेजता हूँ। तो मुझे लगता है कि पटवारी जी और बाकी सब कर्मचारी अधिकारी जब आ जाएंगे तो उसके बाद में ये सुचारू रूप से कार्य चलने लगेगा। हाँ, अभी तो थोड़ा कैंप के अंदर जो अपेक्षित काम है वो नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए अभी सब अधिकारियों से बात हुई है और उम्मीद करते हैं कि अधिकारी कर्मचारी साथ में मिलकर के अच्छा काम करेंगे और जनहित के कार्य होंगे। ये प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत हमारे पास 8 विभाग है, 7 अन्य विभाग, एक हमारा स्वायत्त शासन विभाग है और 8वां जो विभाग है उनके सभी के आवेदन और जो समाधान है वो त्वरित करने के सरकार के निर्देश हैं। उसके तहत जैसे बिजली के पानी के और आंगनबाड़ी के भी आए हुए हैं और नगर पालिका स्तर पे पट्टों के हैं, स्टेट ग्रांट एक्ट है, 69A है, कृषि भूमि नियमन है और नामांतरण वगैरह है, जन्म मृत्यु विवाह प्रमाण पत्र है, नल बिजली पानी की एनओसी है। इस तरह के आवेदन हमारे पास आ रहे हैं। एनुअल में प्रधानमंत्री आवास योजना है। इन सब स्कीम कुल मिला के 22-23 तरह के काम है जो अभियान में नगर पालिका द्वारा किए जाएंगे। वहीं प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आज रतनगढ़ की ग्राम पंचायत भरपालसर में भी शिविर का आयोजन प्रभारी उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह के सानिध्य में किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे एवं ग्रामीण जनों की समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया गया। वहीं शिविर में 17 साल से खेत नामांतरण का इंतजार कर रही 80 वर्षीय वृद्ध महिला उच्छप कौर को प्रशासन ने राहत प्रदान करते हुए मौके पर ही नामांतरण कर जमाबंदी उपलब्ध कराई। इस दौरान 12 खाता दुरुस्ती, 64 नामांतरण, 7 खाता विभाजन, 23 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, 20 आबादी पट्टे, 18 रोडवेज पास, 3 लोगों को वृद्ध पेंशन तथा 7 लोगों को पालनहार योजना के अंतर्गत राहत प्रदान की गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण जन इन शिविरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। कार्यक्रम के दौरान रतनगढ़ विधायक विनेश महर्षि, नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी सहित अनेकों विभागों के कर्मचारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। देखिए, जहाँ तक मैंने उपस्थिति दर्ज की बात है, मेरा दायित्व बनता है, जनता ने प्रतिनिधि चुनकर भेजा है तो मैं प्रत्येक कैंप में, चाहे प्रशासन शहरों के संग हो, प्रशासन गाँवों के संग हो, हर कैंप में मैं जाता हूँ। और कमी खामी तो इतने बड़े कैंप लगते हैं तो उसके अंदर किसी तरह की कमी को हमें नहीं खोजना चाहिए। हमें क्या अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको देखना चाहिए। यहाँ एसडीएम साहब के कुशल नेतृत्व में और आज तहसीलदार साहब भी लौट करके आ गए हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी भी आ गए हैं और इस कैंप के अंदर अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं स्वयं ये देख रहा हूँ और आने वाले समय में शाम को प्रोग्रेस रिपोर्ट तो 4 बजे पता चलेगी कि कितना काम हुआ है। हम प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद में बता सकने में सक्षम होंगे कि कितने काम हुए हैं और कंपैरेटिवली कितने काम ज्यादा हुए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 22 विभागों के अधिकारी जब एक छत के नीचे बैठकर जनता की सेवा के लिए गांव में उपस्थित होंगे तो निश्चित रूप से काम भी होंगे। आज सारे जनप्रतिनिधि हम लोग भी आए हैं, हमारी पूर्व प्रधान और जिला परिषद की जो सदस्य हैं संतोष तालनिया जी वो भी हैं, भाई हिम्मत सिंह जी भी हैं, यहाँ पर स्वरूप सिंह जी, नंदलाल जी सुरोलिया, सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ के सरपंच साहब बहुत नौजवान और बहुत योग्य सरपंच हैं, भाई दातार सिंह। तो मैं समझता हूँ कि इस पंचायत के अंदर आज हमें सुखद अनुभव हो रहा है।
2 अक्टूबर से महात्मा गांधी के जयंती दिवस से सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू हुआ था और तभी से राजस्व कर्मचारी अधिकारियों की जो बहिष्कार चल रहा था वो कल मुख्यमंत्री महोदय की अपील करने से वो वापस काम पर लौट आए हैं। और 2 दिन के जो हमारे कैंप हैं 2 तारीख को और 4 अक्टूबर को, उसमें ज़्यादा कोई चहलकदमी और नहीं थी क्योंकि राजस्व अधिकारी कर्मचारी नहीं थे। आज भरपाल शहर में जो कैंप है इसमें राजस्व अधिकारी तहसीलदार समेत सभी उपस्थित हैं, सभी 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हैं, सब काम हो रहा है। तो आप खुद ही देख रहे हैं कि पूरे कैंप में बहुत ही ज़्यादा रश हो रही है, काम करवाने वाले लोग बहुत ही उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आज बहुत ही अच्छा काम होगा। चूरू के निकटवर्ती गांव सैजूसर में सोमवार की रात्रि सास व बहू की परिवार के ही एक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि उक्त आरोपी घर में चोरी करने की नियत से आया था। वहीं चोरी करते हुए रहीसा वालों को कोई आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर जब रहीसा ने देखा तो आरोपी चोरी कर रहा था। रहीसा ने उसे टोका तो आरोपी ने उस पर चाकू से 4 मांच वार कर दिए। वहीं मौके पर उपस्थित बहू आसमीन वालों ने आरोपी का हाथ पकड़ लिया तो उसने आसमीन पर भी चाकू से वार कर दिए। रहीसा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आसमीन की राजकीय भर्ती अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी गांव से ही पैदल भामासी व बूटिया गांव से होते हुए देपालसर अपने रिश्तेदार के घर पर आ गया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया व आरोपी को पकड़ने के लिए सदर थाना कोतवाली, सावा थाना दूधवा खारा, रतननगर थाना के साथ साथ 2 डीएसपी व 2 इंस्पेक्टर की टीम तैनात की गई। तैनात टीम ने वारदात के 12 घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, कल दूधवा खारा में गांव पड़ता सैजूसर, वहाँ रात्रि करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बुद्धे खां करके एक आदमी है जो विदेश में रहता है, उसकी वाइफ और उसकी पुत्रवधू के साथ में किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार के साथ में वारदात करके दोनों की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही हमारी पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पे गई। मैं स्वयं, हमारी जो स्पेशल टीम है उनको लेके एफएसएल और उनकी टीम है एमओबी टीम्स को मौके पे गए। मौके के देखने के बाद में वहाँ पर डेड बॉडीज का निरीक्षण किया तो शार्प वेपन से वारदात की हुई थी। निरीक्षण करने के बाद में वो डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और हमारी टीमें जो वहाँ भी अलामत मिले, जो भी साक्ष्य मिले, उन साक्ष्य को एकत्रित करते हुए अन्य जो साक्षी थे टेक्निकल हेड से हमने कार्रवाई करना शुरू किया, मुलजिमों का पता करने का शुरू किया। विभिन्न टीमें, करीब 7 टीमें मैंने वहीं गठित करके विभिन्न क्षेत्रों में इधर उधर जो भी है और आसपास के जो खेत है उनको कोम्बिंग करना शुरू किया। ये बात आई कि कुछ बंदे जो वारदात के बाद में घर के अंदर नहीं है, अपने लोकेशन पे नहीं है, उनको कॉर्नर करके जब काम करना शुरू किया तो 2 व्यक्ति ऐसे थे जो घटना के बाद से वहाँ मौजूद नहीं थे। उनका वारदात के पास में फुटप्रिंट्स भी मिले। उन फुटप्रिंट्स के आधार पे भी हमारी टीमें रात्रि भर आसपास के सारे गांव खेत उनके अंदर सर्च किया। सर्च में उनकी जगह जगह फुटप्रिंट भी मिले। इस प्रकार से लास्ट में एक बात आई कि एक लड़का जो है वो घर वारदात के बाद से ही नहीं है और फुटप्रिंट जो पैदल है उसके फुटप्रिंट मिल रहे हैं। कंटिन्यू रात भर हमारी जो विभिन्न टीमें थी लगी हुई थी और जो सस्पेक्ट जो सामने आ रहा था उसका नाम शाहरुख सनो उम्मेद का और घर पे उसके चप्पल पली पड़े थे। तो ये बात सिद्ध हो गई थी कि भाई ये नंगे पैर गया था, नंगे पैर भी वहाँ। एक वारदात के टाइम में उसके ऊपर एक लोअर पहन रखा था उसने, तो स्ट्रगल के अंदर महिलाओं ने उसका लोअर पकड़ लिया तो वो लोअर वहीं रह गया। तो उस लोअर का भी एक इनपुट था हमारे पास पे, नंगे पैर था, उसके चप्पल भी उसके घर पे मिल गए थे। तो काफ़ी साक्ष्य आने के बाद में उसका व्यक्ति को पीछा किया। पूरे रात पीछा करने के बाद में आज सुबह करीब 10-1 बजे इस व्यक्ति को हमने देपालसर के आसपास में राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद में इसने जो कपड़े पहने थे उस पर खून के निशान थे। ससुराल है देपालसर, यहाँ पहुँच रहा था और यहाँ से आगे इसके एक दोस्त कहीं आगे है, वहाँ निकलना था। सर हथियार
उसकी अभी इसको लेके मौका तस्दीक करवाएंगे। मौका तस्दीक करने के बाद में आगे की तफ्तीश में हथियार बरामद के प्रयास। सर कोई सहयोगी भी अभी प्रथम दृष्टया अभी तो कोई नहीं आ रहा, तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश में जो भी लोग अगर इन्वॉल्वमेंट होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई। मोबाइल फोन इसके पास मोबाइल फ़ोन है, इसका बड़ा बंद पड़ा था। इसके जो फ़ोन है उसका स्क्रीन खराब हो रखी है, इसलिए उस फ़ोन को ये यूज़ नहीं कर रहा था। 2-1 कॉल इसने किए थे किसी से, वो दूसरों के फ़ोन लेके। सर दोनों जो महिला जो सास है उसके 4 से 5 चाकू के चोटें हैं और ऐसे ही बहू के भी 4 से 5। तो सर जिस घटना अंजाम वो जो ये बता रहा है कि मैंने पहले एक गोदरेज की अलमारी थी उसको खोला और खोल कर एक बटुआ मिला और एक बड़ा सा कोई पर्स था, रेड सा बॉक्स था, वो मिला। पर तो उसके कारण जैसे ही उस गोदरेज की अलमारी उसने खोली तो उसकी आवाज़ के कारण इसकी जो अम्मा लगती है वो जाग हो गई, वो इसके तरफ आने लगी। तो फिर ये उसके ऊपर वारदात कर दिया। वारदात में कोई चीज़ अभी तो ये बता रहा कि मैंने कोई लेगा नहीं। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने बताया कि डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों के बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाने के मकसद से नगर परिषद द्वारा ई-फॉगिंग मशीन क्रय की गई है। वहीं बीमारियों के संक्रमण से बचाव हेतु शहर के प्रमुख मार्गों, सरकारी कार्यालयों, समस्त वार्डों में फॉगिंग का कार्य चालू करवाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मशीन से एक दिन में 4 वार्ड तक कवर किए जा सकेंगे। आज सभापति पायल सैनी व आयुक्त अभिलाषा सिंह ने फॉगिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पार्षद गोकुल शर्मा, अंजनी शर्मा, विनोद खटीक आदि मौजूद रहे। शहर में चूंकि अभी डेंगू के जो मरीज है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जगह जगह पर मच्छर जो है वो एकत्रित हो रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेंगू से बचाव के लिए चूरू नगर परिषद के द्वारा आज एक नई और फॉगिंग मशीन मंगवाकर उसे हरी झंडी दिखाकर मुख्य बाजार के लिए रवाना किया गया है। पहले चूरू नगर परिषद के द्वारा एक मशीन से डेंगू के बचाव के लिए फॉगिंग करवाई जा रही थी, क्योंकि चूरू शहर जो बड़ा है और करीब 60 वार्ड चूरू शहर के अंदर है, तो इसलिए एक मशीन से 60 वार्डों को कवर करना संभव नहीं था। इसलिए हमने एक और बड़ी मशीन मंगवाई है जो कि अब चूरू शहर के प्रत्येक वार्ड के अंदर घूमकर फॉगिंग करेगी और साथ ही के अंदर नालियों के अंदर पाउडर का छिड़काव, काले तेल का छिड़काव, ये सभी नगर परिषद के द्वारा जारी है। उम्मीद करती हूँ कि हम डेंगू से भी जो डेंगू फैल रहा है इससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे और डेंगू के जितने भी मरीज हैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस अपने घर पर लौटेंगे। रतनगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज कॉलेज की विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर विधायक अभिनेश महर्षि को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राजकीय जालान कॉलेज में प्रथम वर्ष विज्ञान वर्ग में गणित व जीव विज्ञान विषय में प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आए हैं, जिसके चलते कई विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश से वंचित रह गए हैं। साथ ही 4 वर्षों से कॉलेज में भूगोल विषय स्वपोषित योजना के अंतर्गत संचालित होने से विद्यार्थियों को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है। कला वर्ग में प्रवेश आवेदन पत्र अधिक आ जाने से विद्यार्थियों को वरीयता सूची में स्थान नहीं मिल पाया। ऐसी ही समस्या गर्ल्स कॉलेज में भी छात्राओं के समक्ष है। इस मौके पर परिषद के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य किशन स्वामी, छात्र नेता अमित उपाध्याय, विशाल स्वामी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य सरकार व जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वावधान में मनाए जा रहे गांधी सप्ताह के चौथे दिन आज राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रख्यात चित्रकार रामकिशन अडिग द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनी का नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने अवलोकन किया। आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। बापू ने विभिन्न वर्ग, जाति और धर्मों में बटे भारत को एक सूत्र में बांधा और आजादी की लड़ाई का सफल नेतृत्व किया। इस दौरान गांधी 150 के जिला संयोजक दुलाराम सहारण, उपखंड संयोजक रियाजत खान, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय आदि भी उपस्थित रहे। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो चूरू जिला स्तर पर भी 7 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है और आज गांधी जी के घर है लाइक ए, आ, ई, ये सभी अक्षरों पे गांधी जी के जीवन की घटनाओं को जोड़ते हुए इन्होंने एक प्रदर्शनी तैयार की है
जिसका उद्घाटन आज हमने किया है। और ये नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होगी और बच्चों को, नवयुवकों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा और अपने जीवन में अगर वो उतार पाए तो मैं समझती हूँ कि एक जीवन सफल करने वाली कारगर युक्ति सिद्ध होगी। और कुछ इसमें स्केचेस गांधी जी के जीवन पर बनाए गए हैं, वो भी एक बहुत ही बेहतर आर्टिस्ट हैं, ये भी लोग देख पाएंगे जो भी इसका अवलोकन करेंगे। एक गांधी कॉर्नर का भी, जैसा कि रियाजत जी ने बताया है, यहाँ पे लोहिया कॉलेज में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी होना है। गांधी जी के जीवन से संबंधित उसमें बुक्स रखी गई हैं और बच्चे और जो भी वहाँ आने जाने वाले लोग उसको पढ़ेंगे तो वो भी प्रेरणादायी होगा। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित गांधी सप्ताह के चौथे दिन आज रतनगढ़ की श्री रघुनाथ स्कूल में गांधी प्रदर्शनी व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता CBEO भंवरलाल डूडी ने की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि गांधी जीवन दर्शन को आत्मसात करने से ही विश्व में शांति एवं सद्भाव स्थापित होगा। इस अवसर पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़, समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। चूरू के दादाबाड़ी में चल रहे नगर परिषद द्वारा प्रशासन शहरों के संघ शिविर में आज वार्ड नंबर 1, 2, 3 व 60 में चैम्बर के ओवरफ्लो होने के कारण हो रही परेशानी के विरोध में वार्ड के लोगों ने नगर परिषद की आयुक्त अभिलाषा सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि पिछले कई महीनों से मोहल्ले में चैम्बर ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से आवागमन में बाधा उत्पन्न हो गई है। नगर परिषद को कई बार इस समस्या से अवगत कराने के बावजूद भी इसका निस्तारण नहीं किया गया है। इसके लिए मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, भाजपा पार्षद प्रत्याशी रहे ओम इंदौरिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहरों के जो कैंप लगे 1, 2, 3 के, इसमें 60 भी पास में जुड़ा हुआ है, तो इन वार्डों में पानी की भयंकर भारी समस्या है। आज 6 महीनों से इस वार्डों में गंदगी के सीवेज लाइन के पाइप वापस पानी निकल रहा है और स्कूलों में बच्चे नहीं जा सकते हैं। आज इतने दिनों से ऐसे पढ़ाई खराब हो है, आज ये कैंप में ये सुधार नहीं होगा, कब होगा? अब स्कूलें इतने दिनों से खुली है, बच्चों की ये परेशानी है और पूरे वार्ड में गंदगी के ढेर लगे। सभापति के कान के जूने रखती है। आज हमें अभिलाषा जी के से उम्मीद करते हैं, इसीलिए हम अभिलाषा जी को ज्ञापन दिया। सभापति यहाँ पर आई नहीं है और वो आना ही नहीं चाहती है, न सुधार का सैर करना चाहती है। ये अभियान आज चूरू का प्रथम दिन था। दादाबाड़ी में देखने को ये मिला कि इसी वार्ड में पिछले 20 दिन से गंदगी का ढेर पड़ा है। दादाबाड़ी के लोग स्वयं कहते हैं, ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि हमारी दादाबाड़ी पूरी तरह पानी से घिरी हुई है। इन समस्याओं निराकरण के लिए सभापति को कहा कि आप यहाँ आना। सभापति यहाँ पहुंची नहीं। वार्ड नंबर 60 और 1 के लोग भी यहाँ पे आए हैं। आज 1 नंबर वार्ड में पिछले 20 दिन से विद्यालय चल रहा है, वहाँ पे बच्चे नहीं जा सकते। इंडस्ट्री एरिया का पूरा मुख्य रोड है, वो वार्ड नंबर 60 भी उससे लगता हुआ है। इन समस्याओं लोग आए, लेकिन यहाँ से निराश हो गए लोग जा रहे हैं और ये कह के जा रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, अन्यथा हमारी बात सुननी चाहिए प्रशासन शहरों के संग अभियान में। जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा संचालित बालिका आश्रय गृह चूरू का आज झुंझुनू बाल कल्याण समिति ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने बालिकाओं के साथ विचार विमर्श किया। इस अवसर पर केंद्र अधीक्षक भावरी देवी, केयर गिवर गुड्डी देवी, मंजू देवी आदि उपस्थित रही। पिछले 27 साल से माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निशुल्क मिर्गी निदान उपचार शिविर आज रतनगर में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में लगाए गए 224वें कैंप में 520 रोगियों का इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर R.K. सुरेखा ने बताया कि मिर्गी रोग के इलाज में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित है, जिनकी वजह से मिर्गी रोगी अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवाते हैं। मिर्गी रोग को ऊपरी हवा, जादू टोना, देवी देवताओं का प्रकोप माना जाता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि मिर्गी रोग मस्तिष्क का रोग है। इस अवसर पर डॉक्टर जय सिंह, डॉक्टर अभिनव सरीन, डॉक्टर FH गोरी आदि ने अपनी सेवाएं दी। आज त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में ये 328वां कैंप यहाँ हो रहा है और इस कैंप की विशेषता आज इसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सर्विसेज भी चालू की गई है। पेट के जो बीमार हैं वो भी अपना निःशुल्क इलाज व दवाई दोनों यहाँ से ले सकेंगे। डॉक्टर रोहित सुरेखा जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है
उनकी सेवाएं अब नियमित रूप से यहाँ मिला करेंगे। मिर्गी रोगी का कैंप तो यहाँ अच्छी तरह से चल ही रहा है और उसमें करीब आज बहुत भीड़ रही और करीब 450 रोगियों ने यहाँ पर उसकी सेवाएं ली हैं। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजीत मेघवाल ने बताया कि 30 सितंबर को शिक्षा मंत्री व पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी चूरू दौरे के दौरान संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चूरू कलेक्ट्रेट स्थित प्रतिमा पर चप्पल पहने हुए ही माल्यार्पण किया। संवैधानिक पद पर होते हुए भी उन्होंने बाबा साहेब के सम्मान में अपनी चप्पल उतारना उचित नहीं समझा। अपने इस कृत्य की डोटासरा को माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर कृष्ण मेघवाल, सुभाष मायल, गोविंद मेहरा आदि मौजूद रहे। दिनांक 30/9 को राज्य शिक्षा मंत्री और पीसीसी के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा चूरू दौरे पे आए थे। उन्होंने दिखावे के लिए और बाबा साहब के माल्यार्पण करने के लिए आए यहाँ पे। बाबा साहब के मान और सम्मान में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी जूते चप्पल उतार के और उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उस बड़े आदमी ने बाबा साहब के सम्मान में अपनी चप्पल उतारना भी उचित नहीं समझा। इस संदर्भ में हमने 1 तारीख को भी जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया था। अभी तक उसने इस पर खेद प्रकट नहीं किया है। आज फिर एससी मोर्चा इकट्ठा होकर उसका पुतला दहन कर रहा है। अगर वो खेद प्रकट करता है 1-2 दिन में तो ठीक है, वरना पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रतनगढ़ के अग्रसेन भवन में अग्रवाल सेवा समिति के तत्वाधान में आज 1 मिनट प्रतियोगिता का आयोजन समाज की महिलाओं के द्वारा किया गया। इस दौरान 8 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई तथा म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई। समिति के महामंत्री दीपक मुरारका ने बताया कि जयंती महोत्सव के अंतर्गत 6 अक्टूबर को रक्तदान शिविर, 7 अक्टूबर की सुबह अग्रसेन महाराज की आरती तथा जालान मुक्तिधाम में पौधरोपण, राजकीय अस्पताल में फल वितरण एवं दोपहर में समाज की महिलाओं द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर ललिता देवी रामगढ़िया, गुड्डू देवी सांगानेरिया, सविता कंदोई सहित समाज की महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित रही। राजलदेसर में नवरात्रि का पावन पर्व भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ में दंडी स्वामी जोगिंद्र आश्रम महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा। सर्वप्रथम 7 अक्टूबर को घट स्थापना के दिन प्रातः टाटिया शिवालय से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वही शत चंडी यज्ञ एवं साधु संतों के नियमित प्रवचन होंगे। साथ ही उत्तर भारत में दूसरी काल भैरव बटुक भैरव की मूर्ति की स्थापना होगी, जो कि उत्तर भारत में एक मंदिर है। शारदीय नवरात्र में भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ में हवनात्मक सचंडी का आयोजन किया गया है एवं साथ में ही कष्टभंजन हनुमान जी महाराज दक्षिणामुखी हनुमान की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। बटुक भैरव एवं काल भैरव की प्रतिमा की स्थापना होगी। साथ में पूरे उत्तर भारत के एकमात्र शास्त्रीय स्वरूप स्वर्णाकर्षण भैरव की मूर्ति की स्थापना होगी। पूर्णमासी को गत वर्ष दिवंगत सत्यव्रत आश्रम जी महाराज के वार्षिक आराधना, सत्यव्रत आश्रम जी के विग्रह की स्थापना एवं पंचवक्त्र महादेव की स्थापना भी होगी इस कार्यक्रम में। सेवा सप्ताह के अंतर्गत लायनेस क्लब चूरू द्वारा पूर्व अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पारिक की अध्यक्षता में गीतांजलि पब्लिक स्कूल में पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर रागिनी शर्मा, द्वितीय सोनल वर्मा व तृतीय स्थान पर ऋषिका पुनिया रही। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मुनि डागा, तारा जैन, अर्चना मिश्रा, रेखा बजाज आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। जिला मुख्यालय पर आज लोहिया महाविद्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हाल ही में आयोजित रीट परीक्षा में राजकीय महाविद्यालय थानागाजी के केंद्राधीक्षक सहित परीक्षा संचालन में लगे अधिकारियों के साथ साथ थानागाजी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार व पुलिस कर्मियों द्वारा प्रोफेसरों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई।
रतनगढ़ में 132 केवी जीएसएस पर मरम्मत कार्य के चलते 33 केवी गौशाला एवं रिको फीडर की बिजली आपूर्ति बुधवार को 2 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने बताया कि सुबह 8 से 10 बजे तक गौशाला फीडर एवं सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रिको फीडर की बिजली आपूर्ति रख रखाव कार्य के चलते बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से शास्त्री नगर, गौशाला रोड, होली धोरा, धानुका कुआ, गीगजी चौक आदि औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता प्रभावित होंगे। जिला मुख्यालय पर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार चूरू जिला कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मोहनलाल पुजारी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने केंद्र की मोदी सरकार व यूपी की योगी सरकार के खिलाफ लखीमपुर खीरी की शर्मनाक घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका। पुजारी ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही रुख अपनाते हुए आंदोलनकारी किसानों पर कुठाराघात कर रही है। वहीं किसानों के साथ हुई इस घटना ने यह फिर साबित कर दिया है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। हम सब इन घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस दौरान पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह, रियाजत खान, वरिष्ठ नेता राधेश्याम चूटिया, सभापति पायल सैनी सहित कई नेता उपस्थित रहे। आज यूपी में जो किसानों पे जुल्म हुआ है और सरेआम नरेंद्र मोदी के जो किसानों की हत्या की गई है, जानबूझकर हत्या की गई है, साजिश कर हत्या की गई है, तो उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जो किसानों के जो परिवार है शहीद उनसे मिलने जा रही थी, उनको रोका गया और उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया। जबकि जो हत्यारा है वो अभी भी खुला घूम रहा है, मीडिया में माइट दे रहा है, खुला घूम रहा है, पुलिस उसके प्रोटेक्शन में लगी है। उसी के खिलाफ यहाँ मोदी जी का पुतला दहन किया गया। सभी कांग्रेस के साथ जिला कांग्रेस कमेटी का आह्वान था। रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर गांव लूच के पास आज सुबह बाइक सवार 3 जनों को पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती सहित 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना के अनुसार लूंच निवासी 20 वर्षीय ललिता शर्मा अपने 22 वर्षीय भाई अशोक शर्मा व रिश्ते में भाई 35 वर्षीय राजकुमार शर्मा के साथ सरदार शहर जा रही थी। इसी दौरान गाँव से कुछ दूरी पर सामने से आ रही पिकअप के चालक ने टक्कर मार दी। लूंच और लूंच फाटा के बीच में एक मोटरसाइकिल और पिकअप का एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल पे लूंच से 2 लड़के एक लड़की सवार होकर आ रहे थे। लड़की का सरदार से पेपर था तो पिकअप ने टक्कर मार दी। पिकअप ड्राइवर फरार हो गया और इंजर्ड को हॉस्पिटल ला के भर्ती करवाया है, इलाज चल रहा है।